कंजम्पशन पे। तो ये सब सरकार के जो रणनीति रही है पिछले 10 साल में, उसकी बदौलत आप आज ये देख पा रहे हैं कि भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इनफैक्ट ये अगर इस तरीके का जो चल रहा है, जो हम लोगों ने अभी तक अचीव किया है, ये अगर कंटिन्यू रहा तो अगले 5 से 7 साल में भारत ये ईवी मार्केट का लीडिंग मार्केट में आ जाएगा। बिल्कुल, ईवी मार्केट के लीडिंग रोल निभाएगा भारत। तापस, बहुत सारी दिग्गज कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं, दिग्गज ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रधानमंत्री लगातार नवाचारों को भी प्रोत्साहित करते रहे हैं और नित जो नवाचार हो रहे हैं वो भी बहुत शानदार हैं और ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम है। कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है वो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना भी इसका एक मकसद कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अगर ये नवाचार नहीं हुआ, ये अगर ये स्टार्टअप्स कल्चर को कहिए, जो अभी जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी इसमें लेके आ रही है, नई थिंकिंग, नई थॉट प्रोसेस लेके आ रही है। और वो मैं बार बार ये कहूंगा कि ये सिर्फ कंपनी इसलिए नहीं ला रही कि वो खुद ला रही है, वो गवर्नमेंट से उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने कैपिटल सब्सिडी दी है करीब 800 करोड़ की, यानी कि करीब करीब $96 मिलियन की वो करीब 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अलग अलग देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग शहरों में ये इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है, जिससे कि जैसे हम लोग आजकल कहते हैं कि कहीं पे भी पेट्रोल भर लेते हैं पेट्रोल स्टेशन में, वैसे ही होगा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन रहेगा जहाँ पे आप जाइए, आप अपनी गाड़ियों को ईवी चार्ज कीजिए, तो उससे ये और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि ईवी मार्केट के, ये हाइब्रिड मार्केट के ये और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। उसी के साथ साथ फेम 2 के जरिए से मैंने वहाँ बजटरी आउटले रखा गया था 10,000 करोड़ का, यानी कि करीब करीब $1.43 बिलियन का। तो वो खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल के उसके खरीदने में, उसको मैन्युफैक्चर करने के दिशा में बहुत बड़ा एक योगदान देता है। 10,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है, वो भी जब वो उसको बजट में डाला जाता है तो उसमें और ज्यादा वो अहम भूमिका निभाती है। जो तीसरी अहम चीज है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत करीब 500 करोड़ दिया जा रहा है, जिसमें कि करीब जो कि करीब आता है $60 मिलियन के करीब, जो ग्रीन मोबिलिटी को या उसको आगे बढ़ाने के लिए। ग्रीन मोबिलिटी क्या होता है, ईवी हम बार बार बात करें, लेकिन ग्रीन मोबिलिटी क्या है? ग्रीन मोबिलिटी ऐसे है कि जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है, जिससे आप चार्ज करते हैं, वो भी सोलर एनर्जी से आए, जिससे कि एंड टू एंड जो जहां से पैदा हो रही है और जहां पे इसका कंजम्पशन है, वो उसमें कहीं पे भी थर्मो या फिर दूसरी तरीके की एनर्जी कंजम्पशन ना हो, वो पूरा का पूरा ग्रीन रहे। कंजम्पशन से लेके उसकी पूरा उसका प्रोडक्शन तक वो सारा का सारा ग्रीन हो। जो जैसे कि कहीं पे सोलर पावर्ड है या फिर विंड पावर्ड है, वो पूरा का पूरा जो ग्रिड है, ग्रिड से लेके आपके गाड़ी तक पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी में तब्दील हो। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी पर खास फोकस है और इसीलिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उन वाहनों का इस्तेमाल किया जाए, उन उत्पादों का इस्तेमाल किया जाए जो कहीं ना कहीं प्रकृति के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। तापस, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम है। लेकिन अब सरकार इस दिशा में भी लगातार फोकस कर रही है कि जगह जगह फ्यूल स्टेशन हो, चार्जिंग पॉइंट्स हो, ताकि जो है लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर सके। यार मैंने अभी आपको ये कहा ना कि जैसे कि अभी सरकार की इसमें बहुत ज्यादा कुछ है, प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर आपको, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपके घर पे या उसके आसपास कोई ऐसी जगह पे आपको चार्जिंग स्टेशन करके देगा, जिससे कि आप गाड़ी को अपनी चार्ज कर सके, वो अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए का एक आउटलेट तैयार किया है। कैपिटल सब्सिडी एक दी जा रही है 800 करोड़, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक राशि है, जिससे कि 7,432 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जैसे हम गाड़ी लेके आप खुद यूज करते हैं, गाड़ी आप लेके गाड़ी निकली है, पेट्रोल आपकी जरूरत पड़े, आपने पेट्रोल भर लिया, तो वैसे ही आपकी ईवी गाड़ी लेके आप निकले, आपको लग रहा है कि आपको ईवी में थोड़ा चार्ज करने की जरूरत है, आप किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो चार्जिंग स्टेशन है चाहिए, चार्ज कीजिए अपनी गाड़ी और आगे बढ़ जाइए। एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है पेट्रोल का। आज की डेट में अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, करीब
3 से 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है, उससे भी ज्यादा होता है कुछ कुछ कारों में। लेकिन अगर हम ईवी यूज करते हैं या फिर हम हाइब्रिड यूज करते हैं या अगर हम इथेनॉल करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एक लोगों में क्रेज है इसको लेने के लिए। लेकिन जो ओनली थिंग जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत करती है कि वो खरीद नहीं पा रहे कि इसकी जो कॉस्टिंग है, जो एक कार ईवी कार कहिए या हाइब्रिड कार है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसको कॉस्टिंग को कम करने की दिशा में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस तरीके की चार्जिंग स्टेशन इस तरीके की और तैयार किया जाए, जिससे कि इसकी जो लागत है, कंपनी जो ईवी कार बना रही है या हाइब्रिड कार बना रही है, उसकी जो लागत है वो थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल तापस, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जो है वो इस मोबिलिटी एक्सपो में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 5100 वैश्विक खिलाड़ी मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने के लिए जुट रहे हैं। क्या 3 जगहों पर इसका आयोजन हो रहा है, कितना भव्य इस आयोजन को कहेंगे आप? कोई दो राय नहीं कि इट इज बेटर एंड बिगर देन द लास्ट। तो इससे पहले जो भारत मोबिलिटी हुआ था उससे बहुत बड़े आकार में बहुत बड़ी तरीके से इसको किया जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड सेट कर रहा है, भारत ट्रेंड सेट कर रहा है, तोड़ रहा है जो पहले के जो एक तरीके के सेट पैटर्न थे उसको तोड़ रहा है, कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। उस आगे बढ़ने की राह में ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ ईवी नहीं, ये ईवी भारत मोबिलिटी सिर्फ ईवी के पे ही खत्म नहीं होता। इसलिए में अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजीज आ रही है। यहाँ पे फ्लेक्सिफ्यूल इथेनॉल ब्लेंड, मैं बार बार कह रहा हूँ इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है हम अगले 2 महीने के अंदर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने वाले हैं। कोशिश की जा रही है कि इसको 20% से बढ़ा के 50% किया जाए और उसके बाद उसको 80% किया जाए। ये फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं। इसकी जो कॉन्सेप्ट कार थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तरीके के होते हैं कि 100% इथेनॉल बेस्ड कार वो भी इस भारत मोबिलिटी में दिखाए जा रहे हैं। तो ये भारत मोबिलिटी एक तरह से कॉन्सेप्ट लेके आया है, नए एक तरह से लोगों को बता रहा है, देश को दुनिया को बता रहा है कि लोग बाहर से विदेश से आ रहे हैं भारतीय कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आप बात करें ईवी मार्केट की, अगर आप बात करें हाइब्रिड मार्केट की, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े मार्केट में से एक ये है। और अगर आपको अगर किसी भी कंपनी को आगे बढ़ना है, मैं इंडिया की नहीं कर रहा, भारत की नहीं कर रहा, विदेश की कंपनी को भी अगर इस सेगमेंट में आगे बढ़ना है तो भारत जो ऐसा मार्केट है जहाँ पे उनको अपना वजूद करना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं हुंडई एक ऐसी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, वो आई है भारत में अपना निवेश करने के लिए। आप सोचिए तमिलनाडु में हुंडई मोटर ने एक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं करीब 2.45 बिलियन US डॉलर की मदद से, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव सबसे बड़ा होगा, उसमें चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। तो ये हुंडई सिर्फ नहीं, मारुति भी जब हम देख रहे हैं आपके सामने, मारुति है, टाटा है, MG हेक्टर है, ये सब जो कंपनीज हैं ये कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ, OEMs के साथ, कि किस तरीके से एक तो लागत कम हो जो कार्स की है, जो ट्रक्स की है। बार बार बात की जा रही है, देखिए व्हीकल पोल्यूशन, हम लोग हमेशा बात करते हैं दिल्ली में पोल्यूशन की। पोल्यूशन अगर कम करना है तो व्हीकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। व्हीकल पोल्यूशन करने का एक लौता तरीका है कि सड़कों पे ई-व्हीकल चले या फिर ऐसी गाड़ियां दौड़े जो पेट्रोल या डीजल पे निर्भर नहीं है। तो उसका एक सीधा तरीका है कि ईवी मार्केट या ये जो ग्रीन इकोनॉमी का जो मार्केट है वो बढ़ेगा सीधा। बिल्कुल तापस, यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो समय अब दूर नहीं है, आने वाले कुछ समय में ऐसा देखने को मिलेगा जब हमारे जो देश की सड़कें हैं उस पर वो गाड़ियां दौड़ रही होंगी सिर्फ जो कि पर्यावरण की दिशा में जो है सुरक्षित है, पर्यावरण के अनुकूल है। उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए विदेश में जाते हैं हम देखते हैं कि लोग टेस्ला की गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके निकल रहे हैं, अलग अलग तरीके इलेक्ट्रिक है, ये अलग तरीके की गाड़ियां होती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलती है। और हम लोग पहले सोचते थे कि क्या देश में ऐसी गाड़ियां चल पाएंगी, लेकिन आज सिर्फ चल नहीं रही है, धूम से चल रही है और बड़ी कंपनियां इसमें बहुत ज्यादा अपना पैसा लगा रही है, एक प्लांट सेटअप कर रही है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको ईवी के लिए या फिर हाइब्रिड के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि लोगों में चेतना जगी है। लोग चाहते हैं कि
ये पोल्यूशन के जो महामारी है इससे जो निजात पाया जाए, और उसके लिए सबसे अहम तरीका है ये ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ बढ़ना। और वो एक ही तरीके से हो सकता है कि मार्केट में इस तरीके की गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा आए, और जितने भी हमने अभी तक बात की, जितने भी कंपनी से यहाँ पे भारत मोबिलिटी में, उन सबका जो थ्रस्ट है, थॉट प्रोसेस है, वो इसी में है कि ईवी गाड़ियां अलग अलग तरीके के, और ये नहीं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मापदंडों को लेके आप देखिए सामने टाटा मोटर्स लेके आए। टाटा मोटर्स ने जब यूके की कंपनी को टेक ओवर किया, उसके बाद से वो जो इंटरनेशनल इंजन की बात कहिए या इंटरनेशनल जो पूरा का पूरा फील है, लुक एंड फील है, वो लेके आए हैं पूरा का पूरा इंडिया में। अब भारतीयों को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हम वो जो टेक्नोलॉजी वो हमें कब तक मिलेगी। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, अब हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, भारत फॉरेन की जो कंपनीज हैं उनको टेक ओवर कर रहे हैं, और वहां से हमें ये जो टेक्नोलॉजी है वो मिल रही है, जिससे के जरिए आज के डेट में अगर आप खुद भी आप ईवी चलाती हैं, आपको देखेंगे कि कितना कंफर्टेबल है। आज से 10 साल 15 साल पहले जो गाड़ियां मिलती थी वो उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, और आज आप देखिए आप खुद चला रही हैं तो बहुत रास्तों में हमें ग्रीन पट्टी दिख जाती है गाड़ियों के नीचे, वो पता चल जाता है कि वो ईवी व्हीकल है। तो वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में ये जो नंबर्स हैं, ईवी व्हीकल्स की बात करें, हाइब्रिड व्हीकल्स की बात करें, ये इनमें चौगनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल तापस, और किसी भी कार्य को जब सरकार का सहयोग मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं और भी जो है तीव्रता आती है, और जल्दी वो जो है विस्तार पकड़ता है। हमने देखा, देखिए ईवी गाड़ियां काफ़ी महंगी हैं, तो इस दिशा में सरकार ने अपना सहयोग दिया और उस पर सब्सिडी दे रही है, तो लोगों को उसे खरीदने में काफी आसानी भी हो रही है। तो सरकार और तकनीक जब दो मिलकर काम कर रहे हैं तो उस दिशा में देखा जाए तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी हमारे देश में ईवी गाड़ियां और ग्रीन एनर्जी से लैस गाड़ियां ही दिखाई पड़ेंगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्दी हमें ये देखने को मिलेगा। उसका मैं बहुत सीधे सीधे बताऊँ, उसका रीजन है, मतलब क्लियरली बता रहा हूँ। उसमें इस वक्त जिस तरीके से मैंने बताया कि सरकार ने बजटरी एलोकेशन किया है, सरकार ने नीतियों में बदलाव लाए हैं, जिसके जरिए बदलाव हो रहा है, लोगों की मेंटालिटी में भी बदलाव हो रहा है। देखिए अगर थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जब मास प्रोडक्शन होता है इन कार्स का और ज़्यादा लोग चाहते हैं तो और ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो अपने आप कॉस्टिंग कम होती है। कोशिश की जा रही है इसमें जो टैक्सेस हैं जो है वो भी थोड़ी कम की जाए, जिससे लोगों को और सहूलियतें मिले। एक और चीज़ हम बार बार बात करें, ये जो लोग खरीद रहे हैं, एक है जो ट्रक्स चलती है रोड्स पे, बसें चलती है, उनको भी चेंज करने बहुत जरूरी है। और ये आप देख पा रहे हैं आज जो आपके स्क्रीन पे भी प्रधानमंत्री गए थे टाटा मोटर्स का, जो उन्होंने जहाँ पे देखा वहाँ पे वो ट्रक्स थी, बसें थी जो ईवी व्हीकल्स या फिर फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल जो ब्लेंडेड फ्यूल है उनसे चलती है। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि पूरा का पूरा जो और आपको बता रहे हैं कि देश के सबसे बड़े ऑटो इवेंट का आज उद्घाटन है वो पीएम मोदी ने किया है, और आम लोगों को भी इसमें कब से एंट्री मिलेगी ये सब बातें आपको तमाम तरह की बताएंगे। जिस प्रकार से आप विजुअल में देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री है वो ऑटो एक्सपो इवेंट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, और जो कारें हैं वहां पर जो व्हीकल मौजूद है उनके बारे में उनके निर्माताओं से जानकारी ले रहे हैं। और भारत में ऑटो एक्सपो 2025 की शुरुआत आज से हो चुकी है, और बता दें कि देश का ये सबसे बड़ा इवेंट है और 17 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट का उद्घाटन किया है। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज 17 जनवरी को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस बार ये इवेंट काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार यहाँ पर 100 से ज्यादा नई गाड़ियों को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट से लेकर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, साइकिल और फ्यूचर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल 9 एक्सपो एक साथ आयोजित होंगे। यानी कि जो एक्सपो आज से शुरू हुआ है उसमें 9 एक्सपो एक साथ है वो आयोजित होंगे। इसमें अलग अलग तरीके के व्हीकल, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, साइकिल है, बसेस हैं जो ईवी पर आधारित होंगी। और इस इवेंट को लेकर केंद्रीय भारी उद्योग एवं
जो इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं, उन्होंने बताया कि सरकार निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये जो हम बात बता रहे हैं आपको, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों का अब एक ट्रेंड है वो चलने वाला है और ऑटो एक्सपो जो भारत में है उसकी शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और जिस प्रकार से आप विजुअल में देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो निर्माता हैं कंपनियों के, वो जो जानकारी दे रहे हैं व्हीकल्स के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि सरकार निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और कुमारस्वामी ने आगे ये भी बताया कि इस इवेंट में कई कंपनियों के नए वाहन मॉडल को पेश किया जाएगा और पीएम मोदी खुद इन्हें देखने के लिए उत्साहित हैं। और जिस प्रकार से कुमारस्वामी ने बताया और पीएम मोदी है वो जो नए वाहन हैं जो लॉन्च होने वाले हैं उनको देख भी रहे हैं, उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये वाहन आने वाले समय में जो देश और दुनिया है वहां पर छाएंगे और जो आमजन है वो उनको खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। ऑटो एक्सपो के जरिए है वो ईवी को बढ़ावा मिलेगा। और एचडी कुमारस्वामी ने इस इवेंट की जानकारी देते हुए आगे बताया कि पीएम मोदी मोबिलिटी प्रोग्राम का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये सिर्फ उद्घाटन नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत रूप से कंपनियों के वाहन मॉडल को देखना चाहते हैं। ये वाहन प्रदर्शनी देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यानी कि जो ये प्रोग्राम है ऑटो एक्सपो का जो लॉन्च किया गया है, आज से शुरू हुआ है, ये सिर्फ उद्घाटन नहीं है बल्कि मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत तरीके से और वाहन उत्सर्जन कम करने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है और निर्माता को उत्साहित कर रहे हैं कि वे इलेक्ट्रिक कारों को और बढ़ावा दे ताकि जो ईंधन की बचत है वो हो सके। और इसके साथ ही साथ पीएमओ ने भी अपने एक बयान में कहा कि एक्सपो में मोबिलिटी सेक्टर में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए स्टेट सेशन भी आयोजित किए जाएंगे। यानी कि मोबिलिटी सेक्टर में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा और उनको प्रदर्शन के लिए स्टेट सेशन भी आयोजित किए जाएंगे जिससे उद्योग और राज्यों के भी सहयोग को बढ़ाया जा सके। इस साल आयोजन में वैश्विक महत्व पर विशेष जोर दिया जाएगा जिसमें दुनिया भर से प्रदर्शक और विजिटर्स भाग लेंगे। और ये जो ऑटो एक्सपो है वो 17 से 22 जनवरी तक चलेगा और ऑटो एक्सपो यानी कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन है वो 17 से 22 जनवरी तक किया जाएगा और 3 अलग अलग स्थानों यानी कि दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये आयोजित किया जाएगा जिसमें 9 से अधिक शो और 20 से अधिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता को इसमें कब से एंट्री मिलेगी कि वो भी इसका फायदा उठा सके, जो गाड़ियां ईवी की गाड़ियां जो मार्केट में आने वाली हैं उनके बारे में जानकारी ले सके। तो वो भी बात हम आपको बताएंगे कि ऑटो एक्सपो 2025 का आयोजन आज से हो चुका है और इसका पहला और दूसरा दिन मीडिया कर्मियों के लिए रिजर्व रखा गया है और दूसरा दिन स्पेशल इनविटेशन के लिए भी निर्धारित रखा गया है। यानी कि इस इवेंट में आम लोगों को एंट्री ऑटो एक्सपो के तीसरे दिन यानी 19 जनवरी से 22 जनवरी तक है वो आम जनता है, आम लोग हैं जो गाड़ियों में रुचि रखने वाले हैं वो 19 जनवरी से 22 जनवरी तक इन ऑटो एक्सपो में भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो आम लोगों के लिए है वो रविवार को खुलेगा और इसके प्रवेश है वो निःशुल्क है और इसमें जाने के लिए जो विजिटर्स हैं जो आएंगे इसमें वो 2 प्रवेश द्वारों के जरिए भारत मंडपम तक पहुंच सकते हैं। यानी कि इसमें 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जिनके माध्यम से भारत मंडपम तक वो पहुंच सकते हैं और सुविधा के लिए 2 अलग अलग निकास द्वार भी उपलब्ध हैं। और मोटर शो आम जनता के लिए रविवार से 22 जनवरी तक खुला रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को वाहनों की वैश्विक प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का उन्होंने उद्घाटन किया है और प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर के साथ नई गाड़ियों, कलपुर्जों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 100 से अधिक नई पेशकश किए जाने की उम्मीद है। और साथ ही साथ वाहनों की यह प्रदर्शनी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 17 से 22 जनवरी तक चलेगी। इसमें
एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के वाहनों के साथ साथ गाड़ियों से जुड़ी जो गाड़ियां हैं, जो मार्केट में आने वाली हैं, जो लॉन्च करने वाले हैं निर्माता, जो इन गाड़ियों के मालिक हैं, और साथ ही साथ जो कंपनियां हैं, उन गाड़ियों से जुड़ी हर चीज एक ही छत के नीचे है वो देखने को मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें वाहन निर्माताओं के साथ साथ कल्पऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टायर और ऊर्जा भंडारण बनाने वालों से लेकर वाहन सॉफ्टवेयर कंपनियों के उत्पाद देखने को मिलेंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसमें साथ ही साथ आगे चलते हुए कि दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम, द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ऑटो एक्सपो सज चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और करीब 2 लाख वर्ग मीटर के दायरे में फैले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में दुनिया भर की नामचीन ऑटोमोटिव और मोबिलिटी कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इसमें साइकिल हो गई, बाइसिकल हो गई और बाइक्स हो गई, जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इनके साथ ही जो ईवी बसेज हैं, सब तरह की गाड़ियां हैं वो इस ऑटो एक्सपो में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पहले दिन मीडिया, जो आज का दिन है वो मीडिया के लिए रखा गया है, जबकि दूसरा दिन कारोबारियों के लिए होगा और रविवार से आम लोग हैं वो जा सकेंगे। और आयोजकों का दावा है कि 22 जनवरी तक चलने वाले आयोजन में मोबिलिटी के भविष्य के लिए एक मंच भी तैयार किया जाएगा। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। इस एक्सपो का विषय बियॉन्ड द बाउंड्रीज यानी कि सीमाओं से परे रखा गया है। और साथ ही साथ ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना मकसद। इसका मकसद क्या है ये भी हम आपको बताते हैं कि इस दृष्टिकोण का मकसद ऑटोमोटिव और मोबिलिटी क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसमें टिकाऊ और अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति पर जोर दिया जाएगा। इस बार 3 जगहों में यह आयोजित हो रहा है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक बार फिर से आपको बता दूं कि, और साथ ही द्वारका में यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। इसमें 9 से ज्यादा समवर्ती शो होंगे, जिनमें से प्रत्येक मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस बार प्रदर्शनी क्षेत्र 2024 से दोगुना है। लोग 2 लाख वर्ग मीटर में फैले हुए क्षेत्र का लुत्फ उठा सकेंगे। और साथ ही साथ इसमें 5100 से ज्यादा विदेशी प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। और इसमें जो आकर्षण के केंद्र क्या रहने वाले हैं, आकर्षण के प्रमुख बिंदु क्या हैं, वो भी हम आपको बताते हैं कि अग्रणी वाहन OEM की भागीदारी रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कनेक्टिविटी, स्वायत्त ड्राइविंग यानी कि सेल्फ ड्राइविंग और वैकल्पिक ड्राइव सिस्टम और ईंधन को शामिल करने वाले उन्नत ऑटो घटकों की भागीदारी है। अत्याधुनिक बैटरी प्रौद्योगिकी और भंडारण समाधान भी इसमें रखा गया है। यह आकर्षण के केंद्र रहने वाले हैं। शून्य उत्सर्जन और इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV निर्माण प्रदर्शनों का जो उपकरण है उनका प्रदर्शन किया जाएगा। और एशिया के प्रथम हाइड्रोजन दहन निर्माण उपकरण का भी अनावरण इसमें होगा। और सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स पहल, स्मार्ट टायर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इनमें इनबिल्ट सेंसर लगे होंगे व टिकाऊ सामग्रियों से बनाया गया है। विशेष EV टायर भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और नवीन इस्पात ग्रेड और उत्पादन वीडियो के माध्यम से इस्पात प्रौद्योगिकी के नवीनतम प्रगति, डीकार्बोनाइजेशन, सर्कुलरिटी और सड़क सुरक्षा पर अलग अलग मंडप होंगे। साथ ही साथ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो आम लोगों के लिए रविवार को खुलेगा, जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बताया। और जिस प्रकार से आप विजुअल में देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑटो एक्सपो की जानकारी ले रहे हैं। वहां पर जिन्होंने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई है, जो वाहन निर्माता है, चाहे वो 4 व्हीलर के हो, 2 व्हीलर के हो, साइकिल के हो या बसेस के हो, उनसे जानकारी ले रहे हैं सारे तरीके की। और इनमें जो आम लोग हैं उनका प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और इसमें जाने के लिए आगंतुक 2 प्रवेश द्वारों के जरिए भारत मंडपम तक पहुंच सकते हैं। सुविधा के लिए 2 अलग अलग निकास द्वार भी उपलब्ध हैं। और मोटर शो आम जनता के लिए रविवार से 22 जनवरी तक खुला रहेगा। आयोजकों ने आगंतुकों को सलाह दी है कि बड़े हैंडबैग, ब्रीफकेस, बड़े महिलाओं के हैंडबैग, बैकपैक, पैकेट आदि न लाएं, क्योंकि यहाँ कोई क्लॉक रूम उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि जो इसके आयोजक हैं उन्होंने ये कहा है
उनकी ये गाइडलाइन है कि जो भी लोग यहाँ आने वाले हैं, आम जनता जो आएगी, वो अपने बड़े हैंडबैग लेकर न आए, क्योंकि यहाँ पर रखने के लिए, उन सामान को रखने के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्लॉक रूम उपलब्ध नहीं होगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़े ऑटो इवेंट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और आम लोगों के लिए ये रविवार से खुलेगा। और साथ ही साथ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन हो चुका है और इस बार ये इवेंट काफी खास रहने वाला है। जिस प्रकार से मैंने आपको पूरी तमाम जानकारियां दी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो आयोजकों से, निर्माताओं से पूरी जानकारी ले रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है, जो व्हीकल है यहाँ पर उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। और साथ ही साथ ऑटो कंपोनेंट से लेकर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, साइकिल और फ्यूचर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी से जुड़े टोटल 9 एक्सपो है वो एक साथ आयोजित किए जाएंगे। की बात कीजिए, पूरा विश्व फिर से भारत की तरफ देख रहा है। की बात कीजिए, पूरा विश्व फिर से भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारत ने इनिशिएटिव लिए हैं ऐसे। ये इनिशिएटिव जो है आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब जैसे मैंने कहा, सोच बदल रही है, देश बदल रहा है। नए युग में, अमृत काल में देश को लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जब वो प्लेनरी हॉल में भारत मंडप पे बात करेंगे, लोगों में वो उत्साह जगाएंगे कि आगे बढ़े, हमारा साथ दें, अमृत काल में भारत को लेके चले विकसित भारत की तरफ। 2047 तक जो विकसित भारत का जो सपना देखा है उसको पूरा करने में अपना अहम योगदान दें। बिल्कुल। और तापस, जो इस पूरे एक्सपो की जो थीम है 2025 की थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज, यानी जिसका मतलब है को क्रिएटिंग फ्यूचर। ऑटोमोटिव वैल्यू चेन है जो सहयोग, नवाचार और स्थिरता पर जोर देती है, ताकि जो अत्याधुनिक प्रगति है उसको कहीं ना कहीं और आगे बढ़ाया जाए। और भारत, हम देख रहे हैं जिस दिशा में निरंतर जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास हैं। इस दिशा में प्रयास हैं कि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है और ये जो एक्सपो है इसमें दुनिया के तमाम बड़ी दिग्गज कंपनियां